मेकअप इज़ ए बिग साइंस। किसी को भी सुंदर बना दे, किसी को भी बेकार कर दे, खराब कर दे। यूं तो सजना संवरना हर किसी को पसंद होता है, और खास करके हम फीमेल्स को। और ऐसे में हम लोग रुख करते हैं पार्लर का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 37 साल पहले तक ग्वालियर में किसी भी तरह के ब्यूटी पार्लर्स का ट्रेंड मौजूद नहीं था। लेकिन 80s के टाइम में ग्वालियर में एक ऐसी लेडी आई जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का ट्रेंड स्टैब्लिश किया। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ ग्वालियर के सबसे पुराने पार्लर ईव्स ब्यूटी पार्लर की ओनर बलबीर बामरा जी से। तो आइए चलते हैं और उनकी इस जर्नी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो मेरे साथ हैं आज बलबीर बामरा जी, जो कि ईव्स ब्यूटी पार्लर की ओनर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी अब तक की इस पूरी जर्नी के बारे में। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर इम्पैक्ट का। थैंक यू। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी जर्नी रही है अभी तक, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और क्या क्या इस जर्नी में रहा? क्या होता है, कहीं भी आपको किसी भी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए एक दिन में नहीं पहुंच सकते, आपको टाइम लगता है। जब से हमने स्टार्ट किया था उस टाइम तो कोई पार्लर का नाम भी नहीं जानता था। सब लोग ये सोचते थे पार्लर बहुत ही बेकार चीज़ है, तो कुछ भी नहीं है। इवन मेरे घर में ही लोग अपोज करते थे। माय हस्बैंड वाज वेरी अगेंस्ट मेरे घर में पार्लर, नॉट एट ऑल, कि वो बहुत अच्छी जॉब में थे, बहुत अच्छा उनका स्टेटस था, तो वो नहीं चाहते थे कि ये छोटा सा काम को शुरू किया जाए। लेकिन मेरे को शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था इसमें। एक आपको जो है बचपन में ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। तो मेरे को सिंगिंग का बहुत इंटरेस्ट था, मेकअप का बहुत इंटरेस्ट था, और नेचर से बहुत प्यार करती हूँ। फिर मेरे को खुद तैयार होना, दूसरों को तैयार करना, तैयार हुए लोग अच्छे लोग मेरे को अच्छे लगते थे शुरू से। तो मेरे को एक मन में था कि मेरे को इधर जाना है। फिर मेरी कज़न सिस्टर थी निकी बाबा, वो इस लाइन में थी, तो मैं उसको देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उससे इंस्पायर होकर मैं उसके साथ थोड़ा जाती थी, देखना और उसके साथ सीखना, बैठना करना मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने आके मिस्टर बामरा से डिस्कस किया कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। कहे तुम अपना शौक़ पूरा कर लो, बाकी छोड़ो, इसको छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेट इट बी। गई हो गई, बात ख़त्म हो गई। फिर एक बार ऐसा टाइम आया कि नहीं, मुझे करना ही है। फिर हमने मन बनाया, फिर मैं शहनाज के पास करने गई दिल्ली में, जो वेल नोन ब्यूटिशियन है। उन्होंने हमारे इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, बहुत अच्छा उनका योगदान रहा ब्यूटी इंडस्ट्री में। तो उनको देख के लोगों को बहुत लगा कि वाह, अगर एक लेडी इतनी ऊंचाई पे जा सकती है तो पार्लर इज़ ए वेरी गुड थिंग। तो वहाँ मैंने फ़र्स्ट कोर्स किया, पर मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं बॉम्बे में किया मैंने, क्योंकि आपको क्या होता है कि जब आपको सीखने की एक इच्छा होती है तो आप हर जगह जाते हो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते। फिर बॉम्बे गई, बॉम्बे में को बहुत अच्छा विज़न मिला, बहुत अच्छा लगा। नलिनी यास्मीन वन ऑफ द वेरी नोन पर्सनैलिटीज़ हैं। फिर मरियम ज़वेरी हैं। देन मैं फ़िल्म आर्टिस्ट के पास जाती थी जो मेकअप करते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, उनसे मैंने सीखा। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा जो था सीखने को मिला, क्योंकि हर एक काम को करने का तरीका होता है। अगर आप उसको सिस्टमेटिक करते हो, अच्छे से करते हो। अब डॉक्टर्स भी तो इसी काम में हैं, आगे आ रहे हैं हर चीज़ को। वो भी स्किन को ठीक करते हैं, बालों को ठीक करते हैं। ब्यूटी इज़ ए साइंस, इज़ ए बिग साइंस। जो मेरे को समझ में आया कि आपको स्किन के साथ खेलना है, बालों के साथ खेलना है, अगले को ब्यूटीफुल बनाना है, तो आपको सब नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, जो मुझे यहाँ नहीं मिल सकती थी। फिर 8-10 साल के बाद हम लोग बाहर गए, कनाडा गए। वहाँ पे अब मेरे हस्बैंड मिस्टर बामरा जो है बहुत पुशिंग है, हर काम के लिए मेरे को पुश करते थे, तुम ये भी सीखो, ये भी सीखो, यहाँ भी जाओ। जब इस लाइन में पार्ट लिया तो इसमें फ़र्स्ट आना है, फिर पीछे नहीं रहना है इसमें। तो इन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, बहुत पुश किया हर चीज़ के लिए। और जब भी मैं जहाँ भी जाती थी एक ही फोकस रहता था, कॉस्मेटिक, मेकअप एंड ब्यूटी, बस। और कुछ चीज़ मेरे को समझ ही नहीं आती थी। वहाँ मैंने जो था मैक जो कंपनी है उनसे सीखा। तो वहाँ हम सब तरह की लेडीज़ लेके जाती थी मैं, अपनी गर्ल्स, तो उनके ऊपर मेकअप करके मेरे को दिखाते थे। फिर बाई चांस इज़ माई लक, उस समय मेरी फ्रेंड थी मैक में एक, उसने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे को बहुत अच्छा कॉस्मेटिक दिलवाया। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आप पूरे स्टोर्स भरे हुए हैं, सब जगह बहुत सारा भंडार है मेकअप का, आप चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता क्या वो जो है
बहुत सटल मेकअप करते हैं, बहुत जो है पेस्टल कलर्स यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर वेरी फेयर। हमारे इंडिया में ब्लैक हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ की स्किन के लिए मेकअप चाहिए होता तो हम काली लड़कियाँ भी लेके जाते थे कि इनके ऊपर क्या लगेगा, कैसे लगेगा। तो वहाँ से जो मेरे को एक समझ में आई कि मेकअप क्या चीज़ होता है, फिर मैंने वहाँ का कॉस्मेटिक लिया, ब्रशेज़ लिए। हर चीज़ हर कंपनी की अच्छी होती है बहुत ज़्यादा। फिर उनके ब्रशेज़ लेके आए। उन दिनों में लोग सोचते थे कि इतना पैसा खर्च कर रहे हो आप। 50,000 के तो मैं ब्रशेज़ लाई थी 95 में। ऐसा लगता था कि कितना पैसा हम वेस्ट कर रहे हैं। आज तक मेरे ब्रशेज़ वैसे हैं, जस्ट लाइक ज्वेलरी। जब आपका पेन अच्छा होगा तभी तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी। दैट डिपेंड्स कि ब्रशेज़ की भी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। उन दिनों में मैं 95 में जब लेके आई थी तो इसकी मशीनरी लेके आई थी बहुत सारी स्किन के लिए, गैल्वेनिक, ओजोन, अल्ट्रासोनिक और सक्शन मशीन, देन स्टीमिंग, सो मैनी मशीन्स। एक उसमें कॉम्बो क्विंटेट थी मेरे पास, इसमें 7 मशीन्स थी। वंडरफुल मशीन्स, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। वो ऐसे मशीनरी देते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि मशीन या प्रोडक्ट कोई भी ख़राब नहीं होता, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर मिस्टर भामरा ने और मैंने, हम दोनों ने वहाँ ट्रेनिंग ली, एग्ज़ाम पास किए, फिर हम मशीनरी लेके आए सारी वहाँ से। तो शुरू में तो बहुत मेहनत करी। सुबह 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैं काम करती थी, 10 बजे तक भी कई बार। जहाँ हम आज हैं उस समय थोड़ा थे, इस टाइम पर बहुत मेहनत करते थे। तो ये जो जर्नी थी, इसको कितने साल हो गए अभी तक? अभी 37 ईयर्स हो गए। 37 या 38 ईयर रनिंग है। 37 ईयर्स हो गए। 83 में हमने स्टार्ट किया था, है ना, जब कोई पार्लर जानता भी नहीं था। और आई थिंक उस वक्त कोई मेकअप का एम भी नहीं जानता था, क्योंकि पार्लर तो बहुत दूर की बात है। यस, और मैं कहती हूँ तब से लेके आज तक लोग मेकअप तो बहुत करते हैं, लेकिन वो वही है कि सब एक चीज़ है, एक ही चीज़ सबको लगा के कुछ भी कर लेते हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं आते। फिर मैंने बताया ना कि मेकअप इज़ ए बिग साइंस। किसी को भी सुंदर बना दे, किसी को भी बेकार कर दे, ख़राब कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। लेकिन आज भी मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं यही सोच के उठती हूँ कि मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना। अभी तो हम बहुत पीछे हैं। जब भी मैं बाहर से होके आती हूँ तो ऐसी आंखें खुलती कि वाह, इतना कुछ सीखने को है, इतना कुछ है। जब मैं कोर्सेज करती थी तो वहाँ लोग आते थे, मैडम आप कितने लाख ले लो लेकिन हमें सुंदर बना दो, है ना, अच्छा बना दो। अब आज भी मेरे पास लोग आते हैं कि आप क्या लगाते हो वो बताओ, हमें वही चाहिए। मुझे भी एक्चुअली यही जानना है कि आप क्या लगाते हो, मुझे भी बताएं। और मैंने आपको बताया कि मैं कुछ नहीं लगाती। एक अच्छी डाइट रखती हूँ, खुश रहती हूँ हर समय, योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अच्छा खाना पीना खाती हूँ और बस सबको अच्छी एडवाइस करती हूँ। वही मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। मतलब मैं ये देख सकती हूँ कि आपने 37 ईयर्स पहले इस पार्लर को आपने स्टार्ट किया था, ठीक, आफ्टर मैरिज। तो अब मैं आपकी एज का जो है एक अंदाज़ा लगा सकती हूँ, लेकिन आपके फेस को देख के मैं डेफिनेटली, मैं क्या कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि भाई इनकी एज कितनी है। ये इतनी अभी भी इतनी यंग दिख रही हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम सभी को, इवन जो हमारे जनरेशन की जितनी भी विमेन है, जो मेरे एज की लड़कियाँ हैं, उन सबको हमसे, मतलब इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अपने आप को किस तरह हम फिट रख सकते हैं मेकअप के साथ साथ। देखो मेरे को तो गिनती नहीं आती, 50 के बाद तो मैं भूल गई। वहाँ ब्रेक लगा दिया है कि 50, मेरे को जब भी कोई पूछता है 50 है तो लोग बाग बोलते हैं 10 साल पहले भी आप 50 के थे। अभी भी मैंने कहा मैं और 10 साल पहले पूछोगे तब भी 50 की रहूँगी। तो एज इज़ जस्ट ए नंबर, यू नो, इट्स योर माइंड। आप उसको सेट रखो। और जब आप अच्छी मूड में होते हो, हेल्दी होते हो, खुश होते हो, तो आपको एज का क्या करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है, बहुत अच्छी मेरे पास लड़कियां हैं और सबको मैंने ट्रेन किया हुआ है, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग। आज तक जितने भी ब्राइडल मेकअप होते हैं सब मैं ही करती हूँ, क्योंकि इतने पार्लर हैं ग्वालियर में, जो यहाँ तक पहुँचता है वो मेरे लिए ही आता है कि आपसे करवाना है। तो मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और जहाँ ईमानदारी, मेहनत और ये आपकी सच्चाई होती है, वहाँ कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हो। मेरे को ग्वालियर से भी बहुत कुछ मिला, बहुत प्यार मिला। मेरे को लेडी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। अभी मेरे को लास्ट 2 ईयर बिफोर मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। और बहुत प्यार करते हैं ग्वालियर के लोग। जब भी मैं बोलती हूँ बस अब मैं बंद कर दूँगी, नहीं मैडम अभी नहीं करना, मेरी शादी हो जाए तब करना,
तो ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी करती रहूँगी। जैसे बोलते हैं कि मेकअप जो है वो नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए लोग मोस्टली करते हैं, तो एक नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करना मेकअप के थ्रू कितना चैलेंजिंग होता है? देखो, मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट फंडा है इस बारे में। मैं ब्यूटी उसको बोलती हूँ जो आपकी इंटरनल ब्यूटी है। अपर ब्यूटी तो आपकी टेम्परेरी है, आप पाउडर लगा लोगे, फाउंडेशन लगा लोगे, छुपा लोगे। आपकी ब्यूटी कहाँ है? आपकी बातचीत में, आपके अंदर से आप कैसे इंसान हो, कैसी आपकी स्माइल है, कैसे आपका बिहेवियर है। तो मैं हर लड़की को यही समझाती हूँ जो मेरे कांटेक्ट में आती है, एक बड़ी सी स्माइल फेस पे रखो। आपकी स्किन नेचुरली अच्छी होनी चाहिए। मेकअप जो बहुत ज़्यादा लेयर चढ़ा के मेकअप करते हैं वो मेकअप नहीं होता। मेकअप आपकी ब्यूटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, रादर थोड़े से फीचर्स शार्प हो जाएं और आपका सटल मेकअप होना चाहिए जो कल तक वैसा बना रहे। ये नहीं कि आप 2 घंटे तो अच्छे लग रहे हो उसके बाद ब्लैक होना शुरू हो जाते हो। ज़्यादातर पेरेंट्स की यही कंप्लेंट है कि तुम पार्लर नहीं जाओगी, मेकअप नहीं करवाओगी अब, क्योंकि डर गए हैं लोग बाहर। इतना लाउड मेकअप कर देते हैं कभी कभी तो कि जो लड़का शादी करने आता वो बोलता दिखाई थी लड़की ठीक थी, अब क्या हो गया इसको तो वो डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना कि लड़कियां सब सुंदर होती हैं जो वो बनाता है, लेकिन हम लोग बिगाड़ देते हैं। कुछ तो उनको नॉलेज नहीं होती, कोई भी प्रोडक्ट टीवी में देखा, मैगज़ीन में देखा, लगा लेते हैं बच्चे, उससे स्किन और ख़राब हो जाती है। एक तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अब एक गवर्नमेंट अच्छा काम करने जा रही है कि एजुकेशन में एक ब्यूटी का पीरियड जोड़ने वाले। मैं बहुत देर से सबको गाइड कर रही थी कि सब बच्चियाँ जब 10th पास कर लेती हैं तो उनका एक इंटरनल उनको लगता है कि हम क्या लगाएं तो सुंदर दिखे, अट्रैक्शन जो आती है एक, तो वो कुछ भी लगाते हैं। किसी ने ब्लीच कर ली, किसी ने फेशियल करवा लिया, किसी ने कुछ करवा लिया, किसी ने कोई कॉस्मेटिक गलत लगा लिया, तो स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी अब अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनको बहुत देर से रिकमेंड कर रही थी, अभी उन्होंने शुरू करना जा रहे हैं वो लोग कि एक पीरियड इसका ब्यूटी का बढ़ा देंगे, तो उससे बच्चे जो हैं सही रास्ते पे जाएंगे, सही उस पे जाएंगे। मेन जो ब्यूटी बनती है अच्छा खाने पीने से, पानी ज़्यादा पीने से, अपने विचार अच्छे, आपके आइडियाज़ अच्छे हों, कभी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बहुत बड़ी स्माइल फेस पे होनी चाहिए, स्टमक आपका क्लियर होना चाहिए, बालों में डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए, शैम्पू, कंडीशनर, फेस मास्क, क्रीम्स बहुत अच्छी वाली यूज़ करें। इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी और काम में करो ना, बहुत सारी चीज़ें उनको अवॉइड करो, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इससे ब्यूटी बढ़ती है। 38 ईयर्स आपने कंप्लीट कर ली हैं मेकअप इंडस्ट्री में और अब आप एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो तब के मेकअप सिनेरियोज से अभी तक के मेकअप सिनेरियोज में कितने चेंजेस आपने खुद से देखे, खुद से ऑब्जर्व किए? अब तो क्या मेकअप का क्रेज़ हो गया है सबको। कहीं बर्थडे पार्टी में जाना होता तो भी मेकअप करो। पहले तो मेकअप कोई शादी के लिए बाहर निकलते थे तो मेकअप करवाते थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे भी हो गए हैं, बहुत अच्छे, जो आपकी बिल्कुल ही जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देते हैं और अच्छा मेकअप करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो अच्छी है उसको भी बिगाड़ देते हैं। इट डिपेंड्स। मेकअप एक ना ग्रूमिंग होना चाहिए, जो एक लिपस्टिक हो, आई लाइनर हो या काजल हो, वॉटेवर, अच्छा सा एक फेस क्रीम हो और फेस वॉश हो। दिस इज़ द मेकअप ओनली। ये नहीं कि रोज़ रोज़ आप फाउंडेशन, बाज़ार जा रहे हैं तो भी फाउंडेशन लगा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं तो भी फाउंडेशन लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं। ये बेकार की चीज़ें हैं। तो कम से कम स्किन को छेड़ो, स्किन को ऑक्सीजन तो लेने दो, स्किन को क्लीन तो रखो, हर समय उसको कवर करके रखोगे। आप कोई भी चीज़ आप ढक के रख दो हमेशा के लिए, ख़राब हो जाएगी वो। अच्छा, लगा भी लेते हैं घटिया प्रोडक्ट, फिर उनको रात को क्लीन नहीं करते हैं, ऐसे ही सो जाते, तो वो स्किन जो है रात को तो रिपेयर वर्क करती है, ब्रीथ करती है, तो वो कैसे करेगी? तो इस सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेकअप डेफिनेटली 38 ईयर्स में, 36 ईयर्स में बहुत आगे बढ़ा है। ब्यूटी इंडस्ट्री आज की इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में टॉप क्लास इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट बिकते हैं, सबसे ज़्यादा मेकअप के लिए लोग दीवाने हैं, है ना? तो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। पहले लेडीज़ बेचारी 40 की होती थी, 50 की होती थी, सब कुछ करना छोड़ देती थी, नहीं करती थी। लेकिन अभी आज आप 80 ईयर्स की लेडी को भी पहचान नहीं सकते कि क्या एज है उसकी। तो ये मेकअप का ही कमाल है ना। जो आपके जूनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि अभी अभी शुरुआत की है इस करियर में, या फिर जिनको अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी शुरुआत करने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एज अ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट?
मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छा सीखो, प्रॉपर नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कॉस्मेटिक बढ़िया से बढ़िया यूज़ करो। आपको कॉस्मेटिक की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी स्किन पे कैसा जाएगा। हर बंदे की स्किन, आइज़, बाल, हर चीज़ अलग होती है, उसकी पहचान होनी चाहिए आपको प्रॉपर। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट की नज़र इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि 1 मिनट में समझ में आए फेस पे क्या कमी है, कहाँ इसको ठीक करना, कहाँ इसको उठाना है, कहाँ इसको दबाना है, क्या करना है, सब पता होना चाहिए। वो क्लैरिटी तभी होगी जब आपको नॉलेज होगी। तो अच्छे, जब मेरे स्टूडेंट जितने भी होते हैं सबको मैं इतना अच्छा सिखाती हूँ कि वो बिल्कुल मेरे जैसा काम करते हैं फिर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, पैसा ही हर चीज़ नहीं होता। आपकी इमेज, आपकी एक पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती है अगर किसी को सही ट्रीटमेंट देते हो तो। और यंग बच्चों को इतने फेशियल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। लोग बाग गाइड कर देते हैं 6 फेशियल कराओ, 8 फेशियल कराओ, आप ये लगाओ, रोज़ ब्लीच करो, फलाना करो। और यहाँ बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि फेशियल क्यों ज़रूरी है, क्या करता है, उसको मेंटेन कैसे करना है। तो मैं तो यही सब चीज़ें पहले सिखाती हूँ कि यंग बच्चे बहुत ज़्यादा फेशियल यूज़ नहीं करें, बहुत ज़्यादा ब्लीच नहीं करें, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करें। जो स्किन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको मैं गाइड करती हूँ। तो वो काम करो जिससे अगले का भी भला हो, उसका काम सही हो जाए और वो आगे से भी थोड़ा और ध्यान रखे। तो उसमें आपकी इमेज बनती है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और आपका काम और अच्छा होता चला जाता है। आपकी इस 38 इयर्स की जो मेकअप जर्नी है, इससे जुड़ी कोई ऐसी याद जिसको मतलब आप आज भी याद करते हैं तो आपके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था? 20 साल पहले की बात है। मेकअप करते थे, शुरू में जब बहुत मेकअप करते थे तो एक रिकॉर्ड बनाने का मन में था कि देखते हैं कितने मेकअप हम कर सकते हैं। तो एक बार हमने 60 मेकअप किए एक दिन में। तब क्या था, 12 बजे दिन से शुरू हो जाते थे, रात के 12 बजे तक मेकअप किए। लेकिन वो करना था, एक जुनून था कि कितने कर सकते हैं हम। 60 जो मेकअप थे मैम, वो सारे ब्राइडल मेकअप थे या फिर ऑल ओवर सारे मिला? ब्राइडल मेकअप थे सारे। तो वो किए हमने। 30-20 तो कर लेते हैं, आम बात है, वो तो कर लेते हैं। लेकिन अभी मैंने कम कर दी। अब हम जो है 10-15 इतने लेते, ज़्यादा नहीं लेते। बाकी मेरी आर्टिस्ट जो हैं, जो मेरे साथ जो काम करती हैं वो लोग करती हैं सब। मैं अपने मेकअप जो हैं 10-15 इतने लेती हूँ। मैम, इस पूरी लाइफ में कितना सपोर्ट मिला आपको फैमिली का? देखो, किसी का कोई भी जर्नी जो है आपकी है, कोई भी जो काम है, आप अकेले तो नहीं कर सकते जब तक फैमिली आपके साथ नहीं है। मिस्टर भामरा बिग सपोर्ट फॉर मी। अकेली लेडी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने हमेशा मुझे पुशिंग करा, ये भी करो, वो भी करो, ऐसे भी बढ़ो और जो लेना तुम करो, जिसमें तुम्हारा दिल करता है। उन्होंने कभी मुझे कॉस्मेटिक लेने से मना नहीं करा। महंगे से महंगे कॉस्मेटिक कुछ भी चीज़ें मैं लेती हूँ, इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश होते हैं। जहाँ भी जाएंगे हम, कनाडा, सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, जहाँ भी जाते हैं, हफ्ते 10 दिन का कोर्स हम ज़रूर करके आते हैं, हमेशा, दोनों ही। बिकॉज़ हम दोनों की नेचर बहुत मिलती है। तो हम जहाँ भी जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट ही इधर है सारा करने के लिए। हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं स्पा सीख के आती हूँ, नए फेशियल सीख के आती हूँ। अब तो खैर इंडिया में सब कुछ मिलने लग गया, पहले मिलता नहीं था। सबको हम भर के सामान बाहर से ही लेके आते थे सब कुछ। तो मैंने कहा ना कि जो ईमानदार और मेहनती लोग होते हैं, भगवान भी उनके साथ होता है। तो हमेशा हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थिंकिंग जितनी रखोगे उतनी वाइब्रेशंस अच्छी आएंगी आपके घर में, आप भी खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी और जितने लोगों से मिलेगा वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, खुश रहेंगे। मैं यही लास्ट में कहूँगी कि जितने भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो यंग लोग इस लाइन में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ें। इसमें किसी चीज़ की ना पैसे की कमी है, ना इसमें फेम की कमी है। सब चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन तसल्ली रखो, एक दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। जो लोग एक दिन में ऊपर चढ़ना चाहते हैं वो फिर गिरते हैं। जब स्लोली स्पीडी चलते हो और अच्छी नॉलेज लेके चलते हो तो कभी आपका डाउनफॉल नहीं आता, हमेशा आपको अच्छा ही अच्छा मिलता जाएगा। तो मेरे साथ थी बलबीर बामरा जी, जिन्होंने अपनी लाइफ से और अपने करियर से जुड़े कई सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। इसी तरह के और कई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे ग्वालियर इम्पैक्ट के पेज को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो वो आप तक जरूर पहुंचे। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूं मिताली। नमस्कार।